आज मौसम बहुत अच्छा था। गोरी चिड़िया इधर उधर उड़ रही थी। उसे दूर से अमरूदों वाला दरख्त नजर आया। उसने कहा अरे वाह, ये तो अमरूद पका हुआ है। आहा, इसको खा के तो बहुत मज़ा आ जाएगा। जैसे ही वो खाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, कहती है अरे कालू मियाँ को भी बता देती हूँ, कालू मियाँ भी खा लेगा। चलो मैं जाती हूँ घर और कालू मियाँ से कहती हूँ, कालू मियाँ मुझे यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार अमरूद का दरख्त मिला है। ये कह के वो उड़ना शुरू हो जाती है ताकि कालू मियाँ को भी बुला के लेकर आ सके, उसको बताए कि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से पके हुए अमरूद हैं। कालू मियाँ अच्छा हुआ तो मुझे रास्ते में ही मिल गए। क्या बात है गोरी, क्या वजह है? कालू मियाँ वहाँ पे इतने मज़ेदार से अमरूद है, मैं खाने लगी थी, मुझे आप याद आ गए। आइए हम दोनों जाते हैं, मिलके खाते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि दोनों अमरूद खाने के लिए उड़ना शुरू हो जाते हैं। उधर तोता पहले ही वहाँ पे मौजूद होता है। तोते को तो अमरूद की दूर से ही खुशबू आ जाती है। वो कहता है क्या खुशबू है इसकी, ये मैं खाऊंगा। अरे तो मुझे पहले क्यों नज़र नहीं आए, ये तो बहुत मीठा मीठा अमरूद है, इसकी खुशबू ही इतने मज़े की है। वो खाने ही लगता है कि उधर से काला कौवा और गोरी कवि आ जाती है। गोरी कवि कहती है मिट्टू तुम इधर क्या कर रहे हो? ये पहले मैंने अमरूद देखा था। मिट्टू कहता है मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था, मैंने तो ये तब से अमरूद देखा है। कहती है चलो यहाँ से चले जाओ वरना तो मैं बहुत मारूंगी। उसको वो फ़ौरन से धक्का देते हैं और मिट्टू बेचारा नीचे गिर जाता है। मिट्टू के बच्चे तू बाज आ जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो मिट्टू को मारना शुरू हो जाते हैं। उधर से रानो चिड़िया आती है। रानो चिड़िया कहती है क्या बात है तुम लोगों को, क्यों मार रहे हो मिट्टू को? अरे तुम आ गई, वरना मैंने इसको जान से मार देना था, ये है ही ऐसा। उधर से गोरी कभी भी बोलना चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया कहती है चलो तुम दोनों जाओ, अपने घर जाओ, वो पहले ही बहुत ज़ख्मी हो गया है। दोनों गोरी कवि और काला कौवा अपने घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए और बुलबुल डॉक्टर को बुला के वो ले आती है। वो कहती है मिट्टू की बहुत बुरी हालत है, जल्दी उड़ो जल्दी चलो। मिट्टू तोते तुम्हें आखिर ज़रूरत क्या थी गोरी कवि के मुंह लगने की? हाँ तुम मुझे बताओ तो ज़रा, तुम्हें इतनी दफ़ा मना किया है। अरे बहना मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो तो पहले मैंने अमरूद देखा था, मैं वहाँ बैठा हुआ था खा रहा था, अभी खाने ही वाला था कि गोरी कवि और काला कौवा आ गया। उसने मुझे बहुत मारा, वो बहुत बुरी है, बहुत लड़ाकी है। दिन से दिन और रात से रात गुजरती जाती है। मिट्टू तोता अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और उड़ना शुरू हो जाता है। एक दिन गोरी कवि और काला कौवा का काका कौवा खेल रहा होता है। न जाने उसे क्या सोचती है कि वो दरख्त के सुराख में चला जाता है और वहाँ पे वो फंस जाता है। चिल्लाता है बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। उधर से रानो चिड़िया और कबूतर गुजरते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ फंसे कैसे? हाँ पता नहीं, मैं तो खेल रहा था, यहाँ फंस गया, मुझे समझ ही नहीं आई मैं इस सुराख में कैसे चला गया। रानो चिड़िया कहती है कबूतर को जाओ और जाके गोरी कवि और कालू कौवे को बुला के लाओ। कबूतर जाती है, गोरी कवि और काले कौवे को बुलाते हैं। गोरी बहुत परेशान हो जाती है। काला कौवा कहता है बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। वो तोते की बहुत मिन्नत करते हैं। तोता कहता है मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगा। रानो कहती है पंछी की जान बचाना अच्छा है। तोता यह सुनते ही अपनी ज़ोर ज़ोर से चोंच दरख्त पे मारता है और काका कौवा बाहर आ जाता है। काका कौवा बहुत खुश होता है। गोरी कवि उसका शुक्रिया अदा करती है, कहती है मिट्टू तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर लेना तो मुझे मार लेना। लेकिन मिट्टू अभी भी नाराज़ होता है। मिट्टू उड़ना शुरू हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। मिट्टू को उनसे कोई बात नहीं करनी होती क्योंकि गोरी कवि और काला कौवा बहुत लड़ाके होते हैं। उधर गोरी कवि और काला कौवा उड़ रहे होते हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उनके बच्चे की जान बच जाती है। उधर मामा चिड़िया और निक्की चिड़िया आपस में बातें कर रही होती हैं। निक्की चिड़िया कहती है तुम्हें पता है जंगल के पास एक चील आई है, जो भी परिंदा वहाँ जाता है वो उसको खा जाता है। गोरी कवि काले कौवे से कहती है मुझे नहीं पता, मुझे शहर वाले जंगल में लेके चलो, मुझे वहाँ शहर जाना है, मुझे लिपस्टिक लेनी है, लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, रेड कलर की मैंने लगानी है, सुनते हो, मुझे नहीं पता। आगे से कौवा कहता है
गोरी की बच्ची, वहाँ चील है चील, वो तुम्हें खा जाएगी। लिपस्टिक तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन तुम अगले जहाँ ज़रूर पहुँच जाओगी। गोरी कवि को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। उधर मामा चिड़िया उड़ रही होती हैं। वो कहती हैं ये चील तो बहुत खतरनाक है, हमें इसका कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे पंछी दोस्तों को खा जाती है। उधर से गोरी कवि और काले कव्वे को देखती है आते हुए। वो कहती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गोरी कवि कहती है शहर जा रहे हैं लाल रंग की लिपस्टिक लेने। वो कहती है ना जाओ ना जाओ, क्योंकि वहाँ पे चील है, वो तुम्हें खा जाएगी। आगे से गोरी कवि कहती है बच रहने दो मामा चिड़िया, हमारे पास कौन सी मांस बोटियाँ, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, वो हमारा खा के क्या कर लेगी। इतने में गोरी कवि को भूख लग जाती है। वो कालू कव्वे को कहती है सुनो जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। कालू कौवा कहता है गोरी की बच्ची, तू मरेगी खुद भी और मुझे भी मरवाएगी। गोरी कवि दरख्त पे बैठी होती है कि चील आ जाती है। कालू कौवा तो उसके लिए खाना ढूंढने गया हुआ होता है। चील कहती है मैं तुम्हें खाने लगी हूँ गोरी, मुझे बहुत भूख लगी है। गोरी कहती मुझे तो खुद भूख लगी है। वो कहते चलो फिर आ जाओ मेरे पेट में। उधर से काला कौवा आता है, चील को डंडा मारता है। चील जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। गोरी कवि कहता है कालू कौवा, गोरी की बच्ची देखा, आज तुम्हें लिपस्टिक मिलती ना मिलती और तुमने खुद तो मरना ही था, साथ मुझे भी मरवा देना था। कभी बात भी सुन लिया करो। अरे बच्चों, लव कार्टून को इधर सब्सक्राइब करें। ये देखें माइक का बटन है, इधर बोलिए लव कार्टून 1303।